पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट पर टिकी हुई हैं। 19 दिसंबर को कुख्यात सेक्स ट्रैफिकर जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी हजारों सरकारी फाइलें सार्वजनिक होने वाली हैं। ये फाइलें करीब 300 जीबी की हैं, जिनमें जांच के डॉक्यूमेंट्स, फ्लाइट लॉग्स, इंटरनल कम्युनिकेशन, फोटोज, वीडियोज और इंटरव्यू शामिल हो सकते हैं। एक नए कानून यानी एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत ये रिलीज हो रही हैं, जिसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 19 नवंबर को साइन किया था। कानून कहता है कि 30 दिनों में सभी अनक्लासिफाइड रिकॉर्ड्स पब्लिक करने हैं। अब सबकी नजरें क्यों टिकी हैं? दरअसल हाल ही में 12 दिसंबर को हाउस ओवरसाइट कमेटी के डेमोक्रेट्स ने एप्स्टीन की संपत्ति से मिले 95,000 फोटोज में से कुछ रिलीज की थी। इनमें ट्रंप, पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, स्टीव बेनन, बिल गेट्स, वुडी एलन, रिचर्ड ब्रेंसन और एलन डॉर्शोविट्स जैसे बड़े नामों के साथ एप्स्टीन की सोशल सेटिंग वाली तस्वीरें हैं। ये फोटोज कोई गैरकानूनी गतिविधि नहीं दिखाती हैं, सिर्फ ये बताती हैं कि एप्स्टीन का पावरफुल लोगों से कितना गहरा कनेक्शन था। कमेटी ने कहा कि ये सिर्फ शुरुआत है और ज्यादा फोटोज आएंगी। भारत में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया है कि इन फाइल्स में कुछ भारतीय नाम भी आ सकते हैं, लेकिन अभी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस या किसी आधिकारिक सोर्स से ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है। दुनिया भर के नेता और बिजनेसमैन इस रिलीज पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि एप्स्टीन के कनेक्शन कई देशों तक फैले थे। हालांकि कानून में प्रावधान है कि विक्टिम्स की प्राइवेसी, चाइल्ड अब्यूज मटेरियल और जांच जो चल रही है उसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, इसलिए कुछ हिस्से रिडैक्ट यानी छिपाए जा सकते हैं। अब ये रिलीज कितना नया खुलासा करेगी ये 19 दिसंबर को पता चल जाएगा। पहले भी हजारों पेज रिलीज हो चुके हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी सरकारी रिलीज होगी। अब ये पूरा मुद्दा क्या है और एप्स्टीन केस की पूरी कहानी क्या है, आइए आपको बताते हैं। जेफरी एप्स्टीन एक अमीर अमेरिकी फाइनेंशियर था जो नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और ट्रैफिकिंग के बड़े आरोपों में फंसा। सब कुछ 2005 में फ्लोरिडा से शुरू हुआ, जब एक 14 साल की लड़की की मां ने शिकायत की कि एप्स्टीन ने मसाज के बहाने उसकी बेटी का शोषण किया। जांच में दर्जनों ऐसे मामले सामने आए। एप्स्टीन अपनी पार्टियों में पावरफुल लोगों को बुलाता था और अपने प्राइवेट जेट लॉलिता एक्सप्रेस से लड़कियां लाता था। उसकी पार्टनर घिस्लेन मैक्सवेल इसमें मुख्य मदद करती थी। 2008 में एप्स्टीन को सिर्फ 13 महीने की हल्की सजा मिली, जिसमें वो जेल से बाहर भी काम कर सकता था। ये डील बहुत विवादास्पद थी। मी टू मूवमेंट के बाद 2019 में उसे दोबारा गिरफ्तार किया गया। जेल में 10 अगस्त 2019 को उसकी मौत हो गई, जिसे आधिकारिक तौर पर सुसाइड बताया गया। लेकिन कई सवाल उठे। कैमरे बंद थे, गर्दन की हड्डियां टूटी थीं और कई लोग इसे मर्डर मानते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि एप्स्टीन कई सारे राज छिपाए हुए था। अब एप्स्टीन की एक प्रमुख विक्टिम वर्जीनिया ग्रिफे थी, जिन्होंने प्रिंस एंड्रयू समेत कई बड़े नामों पर आरोप लगाए। ग्रिफे ने कहा कि ट्रंप के मारे लागो क्लब में काम करते हुए मैक्सवेल ने उन्हें एप्स्टीन के पास भेजा। हालांकि उन्होंने ट्रंप पर सीधा शोषण का आरोप नहीं लगाया। अप्रैल 2025 में ही ग्रिफे की सुसाइड से मौत हो गई, जिसने केस को फिर से चर्चा में ला दिया। ट्रंप और एप्स्टीन की पुरानी दोस्ती थी। 2002 में ट्रंप ने कहा था कि एप्स्टीन को युवा लड़कियां पसंद है जैसे उन्हें, लेकिन बाद में ट्रंप ने दूरी बना ली और कहा कि वे एप्स्टीन को दोस्त नहीं मानते। 2004 में एक प्रॉपर्टी विवाद के बाद उनका रिश्ता टूट गया। मैक्सवेल को 2021 में सेक्स ट्रैफिकिंग के लिए 20 साल की सजा मिली। एप्स्टीन का नेटवर्क बहुत बड़ा था, इसमें राजनेता, बिजनेसमैन और सेलिब्रिटी सब शामिल थे। सालों से फाइलें रिलीज होने की मांग हो रही थी और अब ये कानून पारदर्शिता लाने की कोशिश है, लेकिन इतने नए खुलासे सामने आएंगे ये देखना बाकी है। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।